ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 16 नवंबर 2025 और रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2007। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने समय का महत्व दिलाते कहा कि आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प के प्रारब्ध बना सकते हो। बाबा कहे इस छोटे से युग की प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। इतना यह अमूल्य संगम का समय है। बाबा कहे तो इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा पार्ट ड्रामा में नोंद है। यह समय भी हीरे तुल्य है, आप बच्चे भी हीरे तुल्य हो। इस संगम समय पर ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्मा मिलन, परमात्मा प्यार, परमात्मा नॉलेज, परमात्मा खजानों की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहे सतयुग के समय को गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन संगम के समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। तो बाबा कहे बच्चों को इतनी खुशी रहती है, इतना संगम का श्रेष्ठ भाग्य मिला, तो दिल में क्या गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य वाह। तो बाबा कहे सदा भाग्य की स्मृति रहे। और बाबा कहे सदा शब्द पर अंडरलाइन करना, कभी कभी नहीं लेकिन सदा खुशी रहे, सदा भाग्य की स्मृति बनी रहे। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हमारी गति पुरुषार्थ में तीव्र है। बाबा कहे पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखने चाहते हैं? हर एक बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर, सिर्फ पास नहीं लेकिन पास विद ऑनर। और तीसरा बाबा कहे तीव्र पुरुषार्थ के लक्षण विशेष 2 है, एक नष्टोमोहा और दूसरा एवर रेडी। नष्टोमोहा किस में बनना है? देह भान में और देह अभिमान में। बाबा ने 2 बातें अलग अलग किया कि एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। देह भान माना बॉडी कॉन्शियस और देह अभिमान माना अपनी विशेषताओं का अभिमान। फिर बाबा ने एवर रेडी को स्पष्ट किया कि एवर रेडी माना मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक, तो एवर रेडी, क्योंकि बाबा कहे जो कुछ होगा वह अचानक होगा। फिर एवर रेडी बनने में और अंडरलाइन कराया कि हर कार्य में इजी, संबंध संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में भी इजी। जब ऐसे इजी सरल बनेंगे तब कहेंगे एवर रेडी। और चौथा बाबा ने जमा का खाता चेक करने के लिए कहा। उसमें पहला बताया स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना, इसमें भी सदा शब्द ऐड करो और सर्व को संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता जमा होता है और यह पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता है। और तीसरा खाता बताया सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़े दिल से सेवा करना। और लास्ट में विशेष कर्मों की गुह्य गति पर अटेंशन दिलाया कि जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता है, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता है, धारणाओं का अटेंशन रहता है, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इसमें प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहे अंडरलाइन करना है कि कर्म करते हुए हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो, तो कर्म का फल भी श्रेष्ठ होगा। उसके लिए बाबा ने कहा सदा स्वमान रहे, मैं विशेष आत्मा हूँ, विश्व कल्याण के निमित्तात्मा हूँ, विश्व परिवर्तन के निमित्तात्मा हूँ। ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर कर्म करने से कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले सदा विजय के तिलकधारी बाप दादा के दिल तख्त नशीन डबल ताजधारी विश्व कल्याणकारी सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले परमात्मा प्यार में पलने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते।
ऐसे सफलता मूर्त बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। फिर दादियों से मुलाकात है। बाबा कहे बच्चे हाजिर हैं, तो बाप तो हाजिर है ही। न बाप बच्चों से दूर हो सकता, न बच्चे बाप से दूर हो सकते। वायदा है, साथ चलेंगे। आधा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे सतयुग त्रेता में। तो दादी जानकी जी ने कहा कि वह भी शिव बाबा तो समाया हुआ साथ में है, आपकी यह अनुभूति ठीक है। तो बाबा कहे आपकी यह अनुभूति ठीक है, अभी तो गारंटी है, लेकिन जब राज्य करेंगे तो नहीं आएंगे। बाबा कहे संगम की तो गारंटी है, साथ रहेंगे, लेकिन सतयुग में नहीं आएंगे। बाबा कहे कोई देखने वाला भी तो चाहिए ना। तो रूह रिहान में दादी कहे ऊपर मन कैसे लगेगा। बाबा कहे ड्रामा में पार्ट है, ब्रह्मा बाप तो साथ है ना, देखो ड्रामा क्या करता है। अच्छा, आज प्यारे बाबा का वरदान है रियल्टी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है रियल्टी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल मूर्त में भी रॉयल्टी नजर आएंगी। रॉयल्टी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देंगी। जो भी संबंध संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे, हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होंगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी बनती हैं। बाबा ने कितनी श्रेष्ठ स्थिति का वर्णन किया कि रॉयल आत्मा किसको कहेंगे, एक बाप दूसरा ना कोई। यह अनुभूति आपके द्वारा सभी आत्माएं करेंगी, क्योंकि ऐसी रॉयल्टी वाली रियल आत्माएं पारस का काम करेंगी। आज का स्लोगन है श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का अभ्यास है चारों ओर हलचल है, व्यक्ति की प्रकृति की हलचल बढ़ रही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है सेकंड में अपने विदेही अशरीरी व आत्म स्थिति बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल करो, एक सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकते हैं। इसको ही साधना कहा जाता है। बाबा कहे सच्ची साधना कौन सी है, एक सेकंड में अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाना, विदेही अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना। और यही बाबा कहे वर्तमान समय में सेफ्टी का साधन है। आज विशेष सूचना है आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावना की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। फिर से विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावना की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। अच्छा, प्यारे बाप दादा को फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया अलौकिक पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।